So, a very warm good evening to all of you, and we are on the lecture series of NMTC, and this is lecture number 25. So, in the last lecture, we have dealt with the concept of remainder theorem, factor theorem, and polynomial. So, this is our question number 1, है ना। और क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि एक पॉलिनोमियल है ax³ प्लस bx² प्लस x माइनस 6, और बोल रहा है कि इस पॉलिनोमियल का x प्लस 2 इज़ अ फैक्टर, x प्लस 2 एक फैक्टर है, ठीक है। फिर बोल रहा है कि इसी पॉलिनोमियल को ax³ प्लस bx² प्लस x माइनस 6 को जब हम डिवाइड करते हैं x माइनस 2 से तो रिमाइंडर आता है 4। तो फाइंड आउट करना है आपको a और b की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो हम जानते हैं कि जब भी x प्लस 2 इज़ ए फैक्टर लिखा हुआ है, इट मीन्स जब हम x के जगह माइनस 2 रखेंगे, ऐसे करते हैं, तो रिमाइंडर की वैल्यू 0 होनी चाहिए, आनी चाहिए, तभी ये x प्लस 2 क्या कहलाएगा, फैक्टर कहलाएगा। तो पॉलिनोमियल में x के जगह क्या रखते हैं, माइनस 2, तो a इंटू माइनस 2 का क्यूब प्लस b इंटू माइनस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 माइनस 6 इज इक्वल टू 0, है ना। रिमाइंडर था 0, इसलिए इज इक्वल टू 0 लिख दिए। तो माइनस 8a प्लस 4b माइनस 2 माइनस 6 इक्वल टू 0, यानी हो गया माइनस 8a प्लस 4b माइनस 8 इक्वल टू 0, करेक्ट, यस सर। अब देखिए सेकंड क्या है कि सर जब x माइनस 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आता है 4, तो यानी सर x माइनस 2 इक्वल टू 0 किए तो x इक्वल टू क्या आ गया, 2 आ गया। तो सर अब x के जगह 2 रखेंगे तो रिमाइंडर आएगा 4, तो यानी a इंटू 2 क्यूब प्लस b इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6 इज इक्वल टू क्या लिखे, 4, क्योंकि रिमाइंडर आ रहा है 4, करेक्ट। तो ये हो गया 8a प्लस 4b प्लस 2 माइनस 6 इज इक्वल टू 4, यानी 8a प्लस 4b माइनस 4, और ये भी इधर आया तो माइनस 4 इक्वल टू 0, यानी 8a प्लस 4b माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब मेरे पास दो इक्वेशन आ गया क्या, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को यदि सब्ट्रैक्ट किया जाए तो आइए दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सब्ट्रैक्ट का मतलब हम बताए हैं साइन चेंज, है ना। तो दोनों को पहले लिख लो, एक साथ में लिख लिए, और सब्ट्रैक्ट का मतलब होता है साइन चेंज कर दो। तो यहाँ प्लस था तो माइनस कर दिए, यहाँ प्लस था तो माइनस किया, यहाँ माइनस था तो प्लस कर दिया, है ना। तो सब्ट्रैक्शन का मतलब साइन चेंज, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया माइनस 16a और ये हो गया 0 इज इक्वल टू 0, है ना। माइनस 8 ही दोनों जगह आ रहा है, क्लियर है, यानी a की वैल्यू आ गई 0। कुछ गलती तो कहीं नहीं की हम लोग, देखो तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 किया तो x की वैल्यू आ गई माइनस 2, ठीक है। तो x की जगह माइनस 2 यदि रखेंगे तो कितना आ गया, तो ये आ गया माइनस 8a प्लस 4b माइनस 2 माइनस 6, ठीक है। तो माइनस 8a प्लस 4b माइनस 8 इक्वल टू 0, ठीक है। x की जगह यदि 2 रखेंगे तो 8a प्लस 4b प्लस 2 माइनस 6 इज इक्वल टू 4 लिखना था, है ना। तो ठीक है, तो a की वैल्यू आ गई क्या, 0 आ गई। a की वैल्यू 0 आई तो कोई भी हम इक्वेशन को ऑप्ट आउट कर लेंगे। तो मान लेते हैं हम इसको ऑप्ट आउट कर रहे हैं, तो माइनस 8a प्लस 4b माइनस 8 इक्वल टू 0, a की जगह क्या है 0, तो माइनस 8 इंटू 0 प्लस 4b माइनस 8 इक्वल टू 0, यानी ये हो गया 4b माइनस 8 इक्वल टू 0, यानी 4b इक्वल टू 8, यानी b इक्वल टू क्या आ गया 2, b इक्वल टू क्या आ गया बेटा 2 आ गया सर। यानी सर a की वैल्यू हो गई, a की वैल्यू 0 हो गई और b की वैल्यू 2 हो गई, ठीक है। तो ये आंसर हो गया, ठीक। ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाना है समझ में आ गया। अब नाउ मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 2। यदि आपसे खुद से बन जा रहा है आप कमेंट में लिख कर बताइए कि सर मेरे से ये क्वेश्चन बन गया। सेकंड क्वेश्चन है कि सर x है प्लस एक पॉलिनोमियल है,
है ना, ये भी ऐसा है। और इस पॉलिनोमियल को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 से, तो रिमाइंडर क्या होगा आपसे पूछ रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। रिमाइंडर की वैल्यू क्या होगी आपको बतानी है, तो सोचो, है ना। सर यहाँ डिवाइज़र की डिग्री क्या है, तो हम देख रहे हैं कि सर डिग्री ऑफ डिवाइज़र आ रही है, डिग्री ऑफ डिवाइज़र 2 है। तो हम लोग पढ़े थे यदि डिग्री ऑफ डिवाइज़र 2 होगा तो डिग्री ऑफ रिमाइंडर क्या होगा, सर डिग्री ऑफ रिमाइंडर 1 होगा, है ना। और बताए थे कि डिग्री ऑफ रिमाइंडर 1 का मतलब है रिमाइंडर क्या बचेगा, तो रिमाइंडर बचेगा ए एक्स प्लस बी के फॉर्म का, ए एक्स प्लस बी के फॉर्मेट का रिमाइंडर होगा। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो इक्वल टू 0 कर दें, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, दिस इम्प्लाई एक्स इक्वल टू प्लस माइनस रूट 1, यानी एक्स की दो वैल्यू आई प्लस माइनस 1, यानी एक बार तो x की वैल्यू प्लस 1 लिखेंगे या फिर x की वैल्यू माइनस 1 लिखेंगे, ठीक है। तो सर अपना एक डिवीज़न एल्गोरिथम जानते हैं क्या होता है, सर डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इनटू कोसेंट, है ना, प्लस रिमाइंडर, ये कहता है डिवीजन एल्गोरिथम, है ना। ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिविडेंड इक्वल टू डिवाइज़र इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर होता है। तो सर डिविडेंड अपना ये है, डिविडेंड अपना जो न्यूमरेटर में लिखा रहता है वो होता है, तो x प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स रेज 9 प्लस एक्स रेज 27 प्लस एक्स रेज 81 प्लस एक्स रेज 243, यही तो है। यस सर यही है। इज इक्वल टू डिवाइजर क्या था, सर एक्स स्क्वायर माइनस 1, यही तो था। देखो डिवाइजर इसको कहते हैं जो डिनोमिनेटर में रहता है। सर क्वेश्चन हम मान लेते हैं क्यू एक्स है, और रिमाइंडर क्या है आर एक्स की वैल्यू क्या है ए एक्स प्लस बी। देखो यहाँ पे ध्यान से, आर एक्स की वैल्यू है ए एक्स प्लस बी, ठीक है। यस सर। अब हम x के जगह, x की दो वैल्यू आई है 1 और माइनस 1, तो x के जगह 1 रखते हैं, तो क्या होगा देखो 1 प्लस 1 का क्यूब 1 प्लस 1 का पावर 9 1 प्लस 1 का पावर 27 1, कोई भी पावर 1 का कुछ भी लिख दो, पावर 1 ही होगा। अब ये हो गया 1 स्क्वायर का वैल्यू 1 माइनस 1 इंटू क्यू 1 प्लस ए इंटू 1, यहाँ ए एक्स प्लस बी लिखोगे ना, प्लस बी, है ना। तो ये हो गया कितना 3 6 इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, 0 इंटू समथिंग विल बिकम 0 प्लस ए प्लस बी, तो एक इक्वेशन बना 6 इक्वल टू ए प्लस बी, है ना। ए प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई 6। अब हम x की वैल्यू माइनस 1 भी रखना है हमको, है ना। x की वैल्यू माइनस 1 रखते हैं, तो माइनस 1 प्लस माइनस 1 का क्यूब प्लस माइनस 1 का पावर 9 प्लस माइनस 1 का पावर 27 प्लस माइनस 1 का पावर 81 प्लस माइनस 1 का पावर 243 इक्वल टू माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1 इंटू क्यू ऑफ माइनस 1 प्लस ए इंटू माइनस 1 प्लस बी, रख दिए x के जगह माइनस 1, तो ये हो गया माइनस 1, इसकी वैल्यू भी माइनस 1, इसकी वैल्यू भी माइनस 1 ही आएगी, क्योंकि ऑड पावर में माइनस 1 का वैल्यू माइनस 1 ही रहता है। 1 माइनस 1 इंटू क्यू ऑफ माइनस 1 माइनस ए प्लस बी, तो ये कितना वैल्यू हो गया माइनस 6 इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, तो 0 इंटू समथिंग विल बिकम 0 माइनस ए प्लस बी, यानी माइनस 6 इक्वल टू क्या गया माइनस ए प्लस बी, ठीक है। माइनस 6 इक्वल टू माइनस ए प्लस बी, तो एक इक्वेशन था 6 इक्वल टू ए प्लस बी, और दूसरा इक्वेशन है माइनस 6 इक्वल टू माइनस ए प्लस बी। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं। ऐड का मतलब कुछ नहीं, साइन चेंज नहीं करना है, तो सिंपल ऐड करो जो साइन है उसके साथ, तो ये दोनों 0 हो गया, ये दोनों कैंसिल आउट, और इधर क्या बचा 2b, यानी b की 0 इक्वल टू b आ गया, 2b इक्वल टू 0 यानी b की वैल्यू 0 आ गई।
अब इस वाले इक्वेशन में रख देते हैं b की वैल्यू 0, तो क्या हो जाएगा -6 इक्वल टू -a प्लस 0, यानी -6 इक्वल टू -a, तो a की वैल्यू क्या आ गई सर 6 आ गई, a की वैल्यू आ गई 6 है ना, तो b की वैल्यू आ गई 0 है ना, और a की वैल्यू आ गई 6। ठीक है, तो सर रिमाइंडर क्या बचा, रिमाइंडर फाइंड आउट करना था, देयरफॉर रिमाइंडर जो बचा वो ऐसे बचा, रिमाइंडर इक्वल टू क्या था ए एक्स प्लस बी था रिमाइंडर, तो ए की वैल्यू 6 आई एक्स प्लस बी की वैल्यू आई 0, यानी 6x इज आवर रिमाइंडर, 6x इज आवर रिमाइंडर। ठीक है, तो बेटा आप लोग आराम से बी अपडेटेड, बी कंटिन्यू ऑन चैनल, और आपसे खुद से यदि क्वेश्चन बन जा रहा है तो आप खुद से बनाइए, है ना। और इसी के साथ हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप लोग मन लगाकर पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।